हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपराजिता प्लांट का अपडेट। आप देख सकते हैं ये पौधा जिसे मैंने सीड से लगाया था और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। जब ये पौधा 1 से 1.5 फीट का हो गया था तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी और पिंचिंग करने के बाद इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हैं। एक ही ब्रांच से काफ़ी सारी ब्रांचेस इस तरह से निकली हुई हैं। तो मैंने कुछ इसे शेप देने के लिए स्टिक्स का सहारा दिया है। ये चारों तरफ से इस तरह से स्टिक्स लगाई हैं और जब ये घना हो जाएगा तो ये इन स्टिक्स के सहारे एक गोल शेप ले लेगा। मैं इसे राउंड करके इस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ये एक राउंड शेप ले ले। तो इस तरह से आप अपराजिता के पौधे को किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। और ये एक बेलनुमा पौधा होता है, बेल की तरह ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसे आप चाहें तो किसी रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं। और इसे घना करने के लिए जितनी भी ब्रांचेस इस पे नई ब्रांचेस जो भी आती हैं उनकी आप पिंचिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं साइडों से और काफ़ी घना हो जाता है ये प्लांट। तो इसमें ब्लू कलर के फ्लावर निकलते हैं कुछ इस तरह के। तो अभी मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, इस वजह से मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है और इसे सेमी शेडेड एरिया पर रखा हुआ है। वैसे तो ये प्लांट सन लविंग प्लांट होता है, इसे आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन मई जून का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं और सूखने लग जाती हैं, सूख कर नीचे गिरती हैं। तो इसलिए मैंने इसे सेमी शेडेड एरिया पर कुछ दिनों के लिए रखा हुआ है। उसके बाद जैसे ही बारिश वगैरह स्टार्ट होंगी तो मैं इसे वापस से फुल सनलाइट में प्लेस करूँगी ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग आ सके। तो जब मैंने इसे लगाया था उसके बाद से लेकर अब तक 2 से 3 मंथ मैंने इसमें काऊ डंग मैन्योर ही दिया है और काऊ डंग मैन्योर से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसे बदल बदल कर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी ग्रोथ आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी से होती है। अभी मई जून के मंथ में हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है क्योंकि मिट्टी काफ़ी गर्म होती है, इसकी वजह से रूट्स भी काफ़ी गर्म हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम काऊ डंग मैन्योर या कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे में ग्रोथ होने के बजाय पौधा जलने लग जाता है। तो इस समय आप अपने पौधों को अच्छे से शावरिंग करें, दोनों टाइम अच्छे से पौधे को पानी दें। अगर पौधा फुल सनलाइट में रखा हुआ है और उसकी पत्तियां जल रही हैं तो उसे किसी सेमी शेडेड एरिया पर रखें जहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप आ रही हो, ऐसी जगह पर रखें। तो अपराजिता का जो प्लांट है वो काफ़ी हार्डी पौधा होता है। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं, एक पौधा ऊपर टेरेस पर रखा हुआ है और ये पौधा मैं नीचे लेकर के आई हूँ इसका वीडियो बनाने के लिए। और उसे भी मैंने ऐसी जगह पर प्लेस किया हुआ है जहाँ पर सुबह 2-3 घंटे की धूप मिलती है, उसके बाद छाया हो जाती है क्योंकि वो पौधा भी फुल सनलाइट में रखा हुआ था और काफ़ी हद तक उस पौधे की पत्तियाँ वगैरह गिर गई हैं सूख करके, इसलिए मैंने उसे सेमी शेडेड एरिया पर प्लेस कर दिया है। तो वीक में 2 बार मैं इस प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर देती हूँ ताकि इसकी मिट्टी में एयरेशन बना रहे क्योंकि मिट्टी ऊपर से काफ़ी हद तक सख्त हो जाती है। तो इस तरह से वीक में 1 से 2 बार जब हम गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी आ जाती है और मिट्टी में एयरेशन भी बना रहता है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचती है तो पौधा भी हेल्दी रहता है। तो मेरा ये पौधा आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है। अभी इसकी कुछ हद तक ग्रोथ रुकी हुई है गर्मी की वजह से, कुछ पत्तियां भी इसकी झड़ करके गिर रही हैं। जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा, बारिश के सीज़न में पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो अभी जो मई जून का मंथ होता है उस मंथ में हमें इन सभी प्लांट्स को बचाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे प्लांट इस समय ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने भी कुछ प्लांट्स बचा करके इसी तरह से रखे हुए हैं। कुछ प्लांट्स मेरे भी ख़राब हो गए हैं, कोलियस वगैरह बिल्कुल से ही जल गए हैं पौधे जिन पर मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। वैसे तो इस समय हमें अपने पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए, ग्रीन नेट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो मैं तो ग्रीन नेट का अरेंजमेंट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, छत पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे मैं ग्रीन नेट बांध सकूँ। तो मैंने जितने भी ऊपर की तरफ प्लांट थे उन्हें सीढ़ियों वाली जगह पर रखा हुआ है
और कुछ प्लांट ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर आधे दिन की धूप आती है। तो इस तरह से कुछ पौधे बचे हुए हैं और कुछ पौधे काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। तो इस तरह से ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो भी हमारे पौधों को नुकसान होता है, और ज़्यादा गर्मियाँ जब इस तरह से पड़ रही हैं तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारे पौधे काफ़ी सारे लोगों के ख़राब हो रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें अपने पौधों को बचाना होता है। तो ऐसे में हम इन पौधों के जब सीड्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो पौधा ख़राब भी हो जाता है, तो दोबारा से हम इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। अपराजिता का जो प्लांट है उसमें फ्लावर निकलते हैं, और फ्लावर को हम जब इन पौधों पर लगे रहने देते हैं तो कुछ ही दिनों में इसमें फलियां बनने लगती हैं, और इन फलियों में सीड्स होते हैं। इन सीड्स को आप लगा करके इसके काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने फरवरी मंथ में इनके सीड्स लगाए थे और उससे ही ये पौधा तैयार किया है। तो अगर आपने भी इस प्लांट के सीड कलेक्ट करके रखे हुए हैं तो आप भी अभी बारिश के सीज़न में इनके सीड्स ज़रूर लगा लीजिएगा। बहुत ही जल्दी इनके सीड्स जर्मिनेट होते हैं और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी होती है। अच्छा सॉइल मिक्सचर और सही जगह पर आप इसे प्लेस करते हैं, सही तरीके से अगर पानी देते हैं तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो बारिश आते ही जब ये पौधा अच्छी ग्रोथ करने लगेगा, इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, और जिस शेप में मैं इसे तैयार कर रही हूँ उस शेप में जब ये पौधा तैयार हो जाएगा तो मैं आपके साथ फिर से इसका अपडेट शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।